बोल रहे हैं जिसके घर भी जा रहे हैं, बेटा आप चुनाव जीतेंगे, बहू और हमारी बेटी चुनाव जीतेगी, यही बोल रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर डेली हम लोग का चल रहा है। उन लोगों के समय मैं भी काम किया, सहयोग किया, आज वो लोग मेरे सहयोग कर रहा है। हमारे साथ ओमकार सिन्हा जी हैं, इनकी पत्नी जिनका नाम वेंकटेश्वरी सिन्हा है, वो चुनाव मैदान में है। चूँकि माना बस्ती पंचायत जिसको सामान्य महिला घोषित किया गया और सिन्हा जी की पत्नी चुनावी मैदान में है, इनके साथ पूर्व सरपंचों का आशीर्वाद है, पूरा सहयोग है। लेकिन फिर भी अगर महिला चुनाव मैदान में है तो पुरुष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हर समय महिला लोगों के बीच जाकर उपस्थित नहीं रहती। पुरुष ही है जो समाज को कहीं ना कहीं समाज में अपनी उपस्थिति तय करता है, और चेहरा भले महिला हो लेकिन पीछे से जो काम करता है वो उसका पति करता है, पुरुष करता है। फिलहाल वेंकटेश्वरी जी चुनावी मैदान में, अगर संभव होगा तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ओमकार जी पास में मौजूद हैं। बस 2 ही दिन बाद चुनाव होना है, क्या कुछ रणनीतियां हैं और किस तरीके से इस चुनाव को आप देख रहे हैं, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा प्रयास है कि बचे दिनों में जितने भी दिन हैं, अब तक हमने निकाय चुनाव को कवर किया और अब पंचायत चुनाव को कवर करें, जाके जनता की जो समस्या है उसको सुना जाए। जो प्रत्याशी हैं उनके अपने जो कह सकते कि घोषणा है, घोषणा पत्र है, उनका अपना एक शपथ है कि अगर हम जीत कर आएंगे तो 5 सालों में क्या कुछ काम करेंगे। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम माना बस्ती में मौजूद हैं, जो कि रायपुर से सटा हुआ गांव है, माना बस्ती पंचायत है। हमारे साथ सिन्हा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका। आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है और आप घर पर हैं। आप भी क्षेत्र में जाते, मतलब अपने पंचायत में जाते हैं घूमने टहलने? हाँ जाता हूँ ना, मैं जाते हैं। जाता हूँ मैं। क्या कुछ लग रहा है, जनता क्या कह रही है? जनता तो बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोग को। बोल रहे हैं जिसके घर भी जा रहे हैं, बेटा आप चुनाव जीतेंगे, बहू और हमारी बेटी चुनाव जीतेगी, यही बोल रहे हैं। अच्छा। हम लोग डोर टू डोर संपर्क में। हाँ डोर टू डोर। हाँ डोर टू डोर डेली हम लोग का चल रहा है। टोटल कितने घर होंगे इस पंचायत में? यहाँ घर बोले तो लगभग 1500 के आसपास होगा, 1200-1500। 12-15। हाँ, और जो मतदाता है यहाँ 4555 वोटर है यहाँ। 4555। हाँ, तो एक दिन में मुझे लगता है कि 50 से 100 घर कवर कर पाते होंगे या उससे अधिक हो जाता है? अब है क्या है, कभी कभी कोई घर में व्यक्ति नहीं रहता तो आगे बढ़ना पड़ जाता है, फिर दूसरा रनिंग होता है, तीसरा रनिंग होता है ना। मतलब हर घर में 10 मिनट तो समय देना पड़ता होगा। बिल्कुल। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, हमको आशीर्वाद मिल रहा है, प्रत्येक घर से आशीर्वाद मिल रहा है और आश्वासन भी दे रहा है कि आप चुनाव जीतोगे बेटा करके। इसके पहले सामाजिक कुछ काम हम ऐसा कर रहे हो आप कि जिससे जनता को लगे कि नहीं ठीक है, हमारे बीच के हैं, समाज के लिए काम करते हैं, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, न कि जातिवादी समाज, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पंचायत को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। पंचायत तो मैं 2010 से 15 तक पंचायत बाड़ी में 18 नंबर वार्ड से पंच था मैं। अच्छा, पंच था मैं। और रही बात गांव के सामाजिक का काम है, तो जब से मैं होश संभाला हूँ, जानने के लिए, बोलने के लिए जब हुआ हूँ, है ना, उस समय वही 6वीं 7वीं पढ़ रहा था, उस समय से मैं अभी तक यहाँ माना बस्ती में रामलीला होता है, मेरा विशेष वहाँ सहयोग रहता है। और तरीके से मंडली आयोजक की भूमिका भी निभाते हैं। हाँ बिल्कुल, और सेवा मंडली है, दुर्गा समिति है ना, मैं सब में विशेष रूप से मौजूद रहता हूँ मैं। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल, पंचायत चुनाव में पैसे का भी अब जोड़ बढ़ गया धीरे धीरे, जैसे जैसे लोगों के पास पैसे हो रहे हैं वैसे पंचायत चुनाव भी बड़ा महंगा हो गया है। क्या कुछ बजट लेके चले थे कि इतना पैसा खर्च करेंगे? हमारे पास बजट का कोई बात ही नहीं है। क्या है, हम लोग ना मैदान में आशीर्वाद लेकर चुनाव जीत रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल भी रहे जिसके घर जाते हो
बेटा आपको खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारा आशीर्वाद है आपके ऊपर, आप चुनाव जीतोगे। अच्छा, हाँ यही बोल रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा वैसा कोई नहीं कि लग रहा है कि उसको अगर पैसा दे देंगे तभी वोट मिलेगा? नहीं हमको नहीं देंगे तो भरपूर नहीं मिलेगा। हमको ये सब चीज़ नहीं है, हमको भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ। सब पूरा गांव में मेरे को जानता है, हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि मैं रामलीला दशहरा उत्सव है ना, समाज सेवा के रूप में है ना, सेवा समिति सब लोग जानते हैं, तो सब लोग पूर्व आशीर्वाद। सरपंचों का दो पूर्व सरपंचों का अनुभव भी आपके साथ है। एक जो बेहतर रणनीति होनी चाहिए वो रणनीति पे भी आप काम कर रहे होंगे। अब देखो उन लोगों के समय मैं भी काम किया, सहयोग किया, आज वो लोग मेरे सहयोग कर रहा है। जब पंचायत में आएंगे तो हमारी श्रीमती पढ़ी लिखी है। अच्छा, पढ़ी लिखी। हाँ पढ़ी लिखी है, वो बिल्कुल पंचायत को अकेला संभाल लेंगे, पंच लोग का सहयोग रहेगा। यहाँ 20 वार्ड है, 20 पंच है, 20 पंच को के साथ आपकी जरूरत उनको नहीं है, वो अकेले संभालने के लिए काबिल हैं।